हेलो गाइस। तो केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट नंबर 12 में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज अपन पढ़ेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ एंटीलॉग। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, उसमें पढ़ा था अपन ने कैलकुलेशन ऑफ लॉग। और अपन इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एंटीलॉग। अब अपन एंटीलॉग और लॉग कहां तक पढ़ रहे हैं, जहां तक अपने को न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगा, जो अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, केमिकल काइनेटिक्स और किसी भी चैप्टर के केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा जी, तो अपन समझते हैं एंटीलॉग क्या होता है। लॉग का अपोजिट एंटीलॉग। अच्छा, तो अपन बात करते हैं कि अगर मुझसे पूछ ले कि अपने पास एंटीलॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी, एंटीलॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी, और आपको ये देखना है कि अगर पूछी जाए आपसे एंटीलॉग एक्स की वैल्यू, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि लॉग के जो बेस में 10 है, उस बेस के 10 को अपन लिख दिया सामने, और जो फंक्शन है यहाँ पे उसको लेके अपन पावर के अंदर। तो ये क्या बन गया अपने पास, एंटीलॉग एक्स की वैल्यू। सिंपली मैंने क्या करा, जो एंटीलॉग के अंदर जो लॉग था यहाँ पे, उस लॉग के बेस में 10 था, उसको मैंने लिख दिया सामने। उसके बाद जो ये फंक्शन था उसको पावर में ले गया। तो एंटीलॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर एक्स। ऐसे अगर पूछी जाए आपसे किसकी वैल्यू, एंटीलॉग 2 की वैल्यू, कैसे निकालोगे, सिंपल। अब की बार x इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 2। तो अपने क्या करना है, जो भी एंटीलॉग है और एंटीलॉग की जो लॉग है यहाँ पे, लॉग के बेस में 10 है, उस 10 को लिखेंगे सबसे पहले अपन यहाँ पे 10। उसके बाद जो भी फंक्शन है उसको उसकी पावर में ले गए, तो क्या बन गया 10 टू द पावर 2। किसकी वैल्यू, एंटीलॉग 2 की वैल्यू। अच्छा, अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आ जाएगा आपके पास क्या, एंटीलॉग 4, तो क्या होगी एंटीलॉग 4 की वैल्यू, सिंपली जो यहां पे बेस 10 है, उस 10 को लिख दिया मैंने यहां पे। उसके बाद जो भी फंक्शन है उसको ले गया मैं कहां पे, पावर के अंदर। तो ये क्या बन गया अपने पास, एंटीलॉग 4 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको पूछ ले एंटीलॉग एक्स की वैल्यू बेस ई, अब आपसे पूछ ली एंटीलॉग एक्स की वैल्यू बताओ जिसके अंदर अपने पास बेस क्या है, ई है। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए एंटीलॉग एक्स बेस ई की वैल्यू, तो सिंपली जो बेस है उसको लिखेंगे सबसे पहले अपन यहां पे। उसके बाद जो भी फंक्शन है उसको लेंगे इसकी पावर के अंदर। तो एंटीलॉग एक्स बेस ई की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ई टू द पावर एक्स। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अगर पूछ ले आपसे क्या, एंटीलॉग माइनस एक्स बेस ई की वैल्यू, तो सिंपली जो बेस है सबसे पहले लिख देंगे अपन उसको, बेस क्या होगा अपने पास ई, और जो भी फंक्शन है उसको लेके पावर के अंदर विद साइन। तो क्या गया अपने पास, एंटीलॉग माइनस एक्स बेस ई की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स। सिंपली बेस को लिखेंगे सबसे पहले अपन, जो भी बेस होगा उसको लिख देंगे अपन सबसे पहले यहां पे। उसके बाद बेस लिखने के बाद जो भी फंक्शन होगा विद साइन उसको लिख देंगे इस बेस की पावर के अंदर। समझ में आपको बात। तो एंटीलॉग माइनस एक्स बेस ई की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ई टू द पावर माइनस एक्स। इसके बाद बात करते हैं अपन, अगर आपसे पूछ ले क्या, एंटीलॉग -2 की वैल्यू, तो अब की बार एक्स की जगह क्या आ गया 2, और जो बेस ई था यहां पे बेस क्या है, अगर दे नहीं रखा मतलब बेस क्या है, यहां पे 10 है। तो अपन बात करते हैं इसके लिए अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसकी वैल्यू, एंटीलॉग -2 बेस 10 की वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो बेस है उसको लिख दिया मैंने सामने। उसके बाद जो भी फंक्शन है विद सिंबल विद साइन उसको लिख दिया इसकी पावर में। तो ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू। तो एंटीलॉग -2 बेस 10 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 10 टू द पावर -2। तो समझ में आया आपको। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए कोई वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट्स लगे हैं, मतलब डेसिमल, लाइक एंटीलॉग 0.30 की वैल्यू क्या होगी, तो अपने को वही करना है क्या, अपन सिंपली जो भी बेस है यहां पे इसका, उस बेस को लिखेंगे सबसे पहले यहां पे। बेस लिखने के बाद जो भी फंक्शन है उसको लेंगे इसकी पावर के अंदर। तो ये क्या है अपने पास, 10 टू द पावर 0.30। अब ये देखना है अपने को कि ये जो वैल्यू लिखी अपन ने 0.30, ये अपने पास ये किसका लॉग होता है,
ये किसके लॉग की वैल्यू होती है? तो अपने को पता है कि किसके लॉग की वैल्यू है, 2 के लॉग की वैल्यू। तो अपने पास यहां पे एंटी लॉग 0.30 की वैल्यू क्या आ गई? सिंपली 2। अपने को ये देखना है कि सबसे पहले अपने को जो क्वेश्चन दिखा उसके अंदर अपने से पूछा क्या है। अगर यहां पे दिया हुआ अपने को क्या, डेसिमल के अंदर कोई वैल्यू लाइक 0.30, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो पूछ लिया अगर क्वेश्चन के अंदर अपने से एंटी लॉग 0.30 की वैल्यू, तो करेंगे क्या अपन, सबसे पहले बेस को ले गए यहां पे अपन, और बेस की पावर में क्या कर देंगे, फंक्शन को लिख देंगे। उसके बाद ये देखना है कि ये जो वैल्यू है पावर के अंदर, ये किसके लॉग की वैल्यू होती है। तो 0.3010 किसके लॉग की वैल्यू होती है? ये होती है अपने पास 2 के लॉग की वैल्यू। अपन ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं ये बात कि लॉग की वैल्यू कैसे याद करें, log 1 से लेके log 10 तक विद ट्रिक। तो ये आपको समझ में आया? सिंपल कि अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर डेसिमल में कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका एंटी लॉग की जो वैल्यू है वो अपन कैसे याद करेंगे, कैसे निकालेंगे सिंपली। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन इसी के अंदर कि अगर पूछ ले आपसे एंटी लॉग 0.7 की वैल्यू, तो ये देखना है अपने को कि यहां पे जो 0.7 है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो बेस है उसको लिख दिया अपन यहां पे, और जो बेस लिखने के बाद ये जो फंक्शन है इसको लेके अपन पावर के अंदर इसके 10 की पावर में। अब ये देखना है कि ये जो यहां पे वैल्यू है ये किसके लॉग की वैल्यू है। तो मुझे पता है कि 0.70 किसके लॉग की वैल्यू होती है अपने पास, सिंपल 5 के लॉग की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6991, इसी कारण वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 0.7। तो अपन देख सकते हैं यहां पे कि 0.7 किसके लॉग की वैल्यू है, सिंपल किसके लॉग की वैल्यू है 5 के लॉग की वैल्यू। ये समझ में आया आपको कि अगर आपको एंटी लॉग के बाद कोई वैल्यू मिल जाए जिसके अंदर अपने पास पॉइंट्स लगे हुए हैं तो उनका एंटी लॉग अपन कैसे निकालेंगे, ये समझ लिया अपन ने। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि अपने पास अगर यहां पे, अब अपन बात करते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स एंटी लॉग्स की। तो अगर आपसे पूछ ले एंटी लॉग 3.7 की वैल्यू, एंटी लॉग 3.7 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, दैट इज 3 प्लस 0.7। क्या 3.7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब करना क्या अपने को, सिंपली इन दोनों डिजिट्स को 10 की पावर में लिख देंगे, दैट इज 10 की पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 0.7। सिंपली इन दोनों टर्म्स को मैंने डिफरेंटली क्या कर दिया, 10 की पावर्स में लिख दिया। और वो 10 कहां से आया, इस बेस से। समझ में आई अपने बात? अब आपको ये देखना है कि जो भी वैल्यू डेसिमल के अंदर है यहां पे फिर से वो किसके लॉग की वैल्यू है। तो 0.7 किसके लॉग की वैल्यू होती है अपने पास, दैट इज 5 के लॉग की वैल्यू। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या आ गया अपने पास, एंटी लॉग 3.7 की वैल्यू। समझ में आया आपको? फिर से देखते हैं अपन इसको कि एंटी लॉग 3.7 की वैल्यू कैसे निकाली मैंने। तो सिंपली मैंने इसको ब्रेक किया सबसे पहले 3.7 को, दैट इज 3 प्लस 0.7 की फॉर्म में। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को मैं क्या करूंगा, 10 की पावर में ले जाऊंगा। उसके बाद देखूंगा कि यहां पे जो फिर से बच गया डेसिमल की फॉर्म में वो किसके लॉग की वैल्यू है। तो 0.7 दैट इज 0.6991 किसके लॉग की वैल्यू होती है, दैट इज log 5। तो ये किसके लॉग की वैल्यू है 5 के। तो अपन ने क्या कर दिया 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, एंटी लॉग 3.7 की। समझ में आपको बात? आपने को ये देखना है कि जो डेसिमल के अंदर वैल्यू है वो किसके लॉग की वैल्यू है। तो 0.7 किसके लॉग की वैल्यू होती है 5 के। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये क्या आ गया अपने पास, एंटी लॉग 3.7 की वैल्यू। अपन बात करते हैं आगे कि अगर आपसे पूछ ले कि एंटी लॉग 16.3 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले इसको ब्रेक करेंगे अपन। 16 प्लस 0.3 लिख सकता हूं इसको मैं इजीली, 16 प्लस 0.3 लिख दिया। अपन हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ले जाएंगे किसकी पावर में, 10 की पावर में। तो 10 कहां से आया, इससे। तो 10 की पावर में ले गया दोनों को मैं, 10 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर 0.3। अब अपने को क्या करना है, जो वैल्यू यहां पे 10 की पावर में डेसिमल के अंदर है वो अपने को देखना है कि ये किसके लॉग की वैल्यू है। तो 0.3 किसके लॉग की वैल्यू होती है 2 के। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 16 क्या आ गया अपने पास, एंटी लॉग 16.3 की वैल्यू। समझ में आया आपको बात इतना? अब हम बात करते हैं, अगर पूछ ले आपसे फिर से एक इजी क्वेश्चन
कि आप निकालो यहां पे एंटी लॉग -4 की वैल्यू। तो करना क्या आपने को, सबसे पहले देखना है कि यहां पे बेस क्या है, इसका बेस 10 है, तो मैंने इसको लिख दिया सामने। अब जो भी फंक्शन है उसको कहा ले जाएंगे 10 की पावर में, तो ये क्या आ गया अपने पास एंटी लॉग -4 बेस 10 की वैल्यू। समझ में आया आपको बात, बेस को ले गया मैं यहां पे, उसके बाद जो फंक्शन था उसको पावर में ले गया इसके। समझ में आया आपको, इजी। अगर वैल्यू आ जाए पॉइंट्स के अंदर और वो भी नेगेटिव, तो उसके एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं उसको अभी। तो अगर आपके पास आ गया कि वैल्यू निकालो एंटी लॉग -4.4 की, तो ये अपने पास क्या है, नेगेटिव के अंदर भी है और यहां पे पॉइंट्स भी है, मतलब यहां साइन भी नेगेटिव आ गया और यहां पे पॉइंट भी लग गया। अगर आपसे पूछ ले एंटी लॉग -4.4 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे अपन। सिंपली मैंने क्या बताया सबसे पहले आपको कि अपने को करना क्या है यहां पे, अब यहां पे जो करेंगे अपन उसके अंदर जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है एंटी लॉग, उससे क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर यहां पे क्या आ गया, साइन नेगेटिव में आ गया और जो वैल्यू है वो क्या आ गई, जिसके अंदर क्या लग गया, पॉइंट लग गया। अगर यहां पे क्या है अपने पास पॉइंट भी लग गया वैल्यू के अंदर और नेगेटिव साइन में आ गया, तो अब इस एंटी लॉग को अपन सोल्व कैसे करेंगे अपन वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपना कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले जो वैल्यू है ये -4, इसमें से क्या करेंगे अपन, इसमें से अपन एक और कम कर देंगे, मतलब ये -4 तो था, अब इसमें से एक और कम कर दूंगा मैं, मतलब -4 -1, तो ये क्या बन गया, -5। अच्छा, अब जो पॉइंट के बाद वैल्यू है, अब जो पॉइंट के बाद वैल्यू है उसको अपन एक में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जो पॉइंट के बाद वैल्यू है उसको अपन क्या करेंगे, इसे एक में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। पॉइंट के पहले वैल्यू थी, जो पॉइंट के पहले वैल्यू थी उसमें मैंने क्या कर दिया, एक और कम कर दिया, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू है इसे मैंने एक से घटा दिया, मतलब जो पॉइंट के बाद वैल्यू है उसको मैंने एक में से कम कर दिया, और जो पॉइंट के पहले वैल्यू है उसका क्या करा मैंने, उसको सिंपली क्या करा, उसके अंदर मैंने -1 और सब्सट्रैक्ट कर दिया। अपन देखते हैं अभी कि जो पॉइंट के पहले वैल्यू थी उसका क्या करा मैंने, इसमें से एक और कम कर दिया, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू है इसे एक में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इतना समझ में आया आपको, तो चलो करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे अपन, एंटी लॉग, इसमें से क्या करेंगे अपन, इसमें से एक और कम कर देंगे, मतलब -4 -1 दैट इज -5, प्लस इसे एक में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 - 0.4 दैट इज 0.6। समझ में आया इतना आपको। अब जो यहां पे अपन सोल्व करते आ रहे थे ऐसे, इसको सोल्व कर देंगे इजीली। तो सिंपली अब अपने क्या करना है, अभी जो दोनों वैल्यूज है इनको 10 की पावर्स में ले जाएंगे अपन, दैट इज 10 to the power -5 इंटू 10 to the power 0.6। अब सिंपली वही करना है अपने को कि यहां पे जो भी 10 के अंदर पावर है अपने पास और जो डेसिमल के अंदर है वो किसके लॉग की वैल्यू है, तो 0.60 किसके लॉग की वैल्यू होती है, दैट इज 4 के लॉग की। तो 4 इंटू 10 to the power -5 क्या आ गया अपने पास, एंटी लॉग -4.4 की वैल्यू। समझ में नहीं आया ना आपको, नहीं आया तो अपन समझते हैं इसका एक और एग्जांपल, देखते हैं उसे वापस। तो एग्जांपल अपना क्या, नेक्स्ट एग्जांपल एंटी लॉग -10.7 की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग -10.7 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली इसमें क्या कर दिया अपन ने, पॉइंट के पहले जो वैल्यू है उसमें एक और कम कर दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास, -11 -10 -11 -10 -1 दैट इज क्या बन गया -11। इसमें क्या कर दिया मैंने, -1, इसमें से एक और कम कर देंगे,
तो -10 में मैंने अगर कर दिया एक और कम तो क्या बन गया ये -10 -1 दैट इज -11 प्लस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या करना है अपने को, उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये क्या बन गया अपने पास 1 माइनस 0.7 इज व्हाट 0.3। अब इन दोनों वैल्यूज को अपन कहां ले गए 10 की पावर में, तो 10 की पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 0.3। अब देखना है कि 10 की पावर के अंदर जो डेसिमल के अंदर वैल्यू है वो किसके लॉग की वैल्यू है, तो 0.3 किसके लॉग की वैल्यू होती है, दैट इज 2 के लॉग की वैल्यू है। 2 इंटू 10 टू द पावर -11 क्या आ गया अपने पास एंटी लॉग -10.7 की वैल्यू। अच्छा जी, अभी कम समझ में आया है, तो अपन सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल। तो अपना जो एग्जांपल है नेक्स्ट, वो एग्जांपल क्या है अपने पास, अगर आपसे पूछ ले एंटी लॉग -8.67 की वैल्यू, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो फर्स्ट स्टेप क्या अपना, जो पॉइंट के पहले है डिजिट क्या करना है उसका एक और कम कर देंगे इसमें से, तो ये क्या बन गया अपने पास -9। और जो पॉइंट के बाद वैल्यू है उसको अपन एक में से कम कर देंगे, तो ये क्या बन गया अपने पास 1 माइनस 0.67 दैट इज व्हाट 0.33। अब इन दोनों वैल्यूज को कहां ले गए अपन 10 की पावर्स में, क्योंकि यहां पे 10 था, वो 10 मैंने यहां लिख दिया, और ये जो फंक्शन है अपने पास इनको अपन क्या लेंगे पावर में लेंगे, तो 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 0.33 सिंपल। अब 0.33 ये क्या है वैल्यू डेसिमल के अंदर, तो अपने को ये देखना है कि 10 की पावर में दोनों साइड 10 की पावर में जो वैल्यू डेसिमल के अंदर है अपने पास ये वैल्यू किसके लॉग की वैल्यू होती है। तो मुझे पता है कि 0.30 किसके लॉग की वैल्यू होती है 2 के लॉग की वैल्यू, तो 0.33 किसके लॉग की वैल्यू होगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.1 लॉग की वैल्यू। समझ में आया ना आपको, देखो 10 टू द पावर 0.33, मुझे ये देखना है कि 0.33 किसके लॉग की वैल्यू होती है, तो मुझे पता नहीं, तो मुझे ये पता है कि 0.30 किसके लॉग की वैल्यू होती है 2 के लॉग की वैल्यू। तो अगर यहां पे आ गया 0.33 मतलब 2 थोड़ा सा ऊपर, तो मैंने क्या कर दिया अप्रोक्सीमेटली 2.1 इंटू 10 टू द पावर -9, तो ये क्या आ गया अपने पास 2.1 इंटू 10 टू द पावर -9 एंटी लॉग -8.67 की वैल्यू। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं यहां पे एक और एग्जांपल। अगर आपसे पूछ ले एंटी लॉग -9.45 की वैल्यू, तो कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या अपना कि जो पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको क्या करना अपने को एक और कम कर देंगे इसमें से, तो क्या बन गया अपने पास -10, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू उसको एक में से कम कर देंगे, तो क्या बन गया अपने पास 1 माइनस 0.45 दैट इज व्हाट 0.55। अब इन दोनों वैल्यूज को अपन 10 की पावर्स में लेंगे, दैट इज 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 0.55। अब मुझे ये देखना है कि जो 10 की पावर में डेसिमल के अंदर वैल्यू है वो किसके लॉग की वैल्यू होती है, तो 0.55 किसके लॉग की वैल्यू होती है मुझे पता नहीं, मुझे ये पता है कि 0.4771 किसके लॉग की वैल्यू होती है 3 के लॉग की वैल्यू। तो 0.4771 से ये वैल्यू क्या है बड़ी है। अब मुझे देखना है कि log 4 की वैल्यू क्या आती है 0.60, तो ये वैल्यू कहां लाइन कर रही है log 3 की वैल्यू के बीच में और log 4 की वैल्यू के बीच में। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो 0.55 है ये किसके log की वैल्यू है 3.5 नियरली। तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -10 क्या आ गया अपने पास एंटी लॉग -9.45 की वैल्यू। समझ में आया आपको इतना। तो अपन ने एंटी लॉग के 4 एग्जांपल सॉल्व किए, अच्छे एग्जांपल्स। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा अपन ने बेसिक एंटी लॉगरिथम, जो कि अपने न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, जो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के और भी चैप्टर्स के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सो आई होप आपको ये एंटी लॉग बेसिक समझ में आया हो कि कैसे सॉल्व करते हैं एंटी लॉग्स की वैल्यू। एंड लॉग अपन ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था पहले। सो अगर आपको ये समझ में आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड। फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।